नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो आज मैं आप लोगों के लिए अनुपमा सीरियल के लेटेस्ट एपिसोड के नए अपडेट्स लेकर हाजिर हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा और हमें कॉमेंट्स में अपनी राय ज़रूर देते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा का आज के एपिसोड के नए अपडेट्स। तो दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा की आज की कहानी में हमें राही को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अनुपमा को ब्लेम करती हुई नजर आती है कि उसकी वजह से जो है मैं आखिरी टाइम में भी अपने पापा को जो है वो देख नहीं पाई, और कहती हुई नजर आती है कि वो मुझसे जो है वो बिना मिले ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए। और तभी यहाँ पर अनुपमा भी जो है वो रोते हुए कहती है कि मैंने भी मेरे अनुज को खोया है और सबसे ज्यादा प्यार मैं तुझसे और अनुज से ही करती हूँ। और आद्या को बताने लगती है कि मैं तो तेरे पापा के साथ ही मर जाती, लेकिन एक उम्मीद थी कि तू मुझे किसी न किसी दिन तो मिलेगी, और बस उसी उम्मीद में मैं आज तक जिंदा हूँ। और फिर यहाँ पर अनुपमा जो है वो उसे वापस घर चलने के लिए कहते हुए और याद दिलाते हुए नजर आती है कि अनुज जो है वो हमेशा से चाहता था कि वो एक फैमिली की तरह रहे और एक साथ रहें। तभी यहाँ पर अनुपमा जो है वो उसके सामने हाथ जोड़ती है और कहती है कि मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, बस तू मेरे साथ चल ले मेरी बेटी। और कहने लगती है कि द्वारकाधीश ने हमें मिलाया है और इसका कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना। और फिर वो राही को ये भी बताते हुए नजर आती है कि अंश भी जो है वो अपनी आद्या फूई को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि अनुपमा जो है वो राही से कहती है कि प्लीज मुझे एक चांस दे दे, बस मैं सारी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर कर दूंगी। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो अनाथ आश्रम के बच्चों को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो गंगवानी जो है वो अपने आदमियों को लेकर उनका सारा सामान जो है वो अनाथ आश्रम से फेंकते हुए नजर आता है और घर को खाली करने के लिए कहता है। तो यहाँ पर बच्चे जो है वो सोच रहे होते हैं कि काश यहाँ पर राही दीदी होती तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता और वो उन्हें रोक लेती। और वो बच्चे जो है वो सोचने लगते हैं कि आखिर राही दीदी है तो है कहाँ। और तो वहीं पर व्यास अंकल जो है वो कहने लगते हैं कि मुझे भी नहीं पता कि वो कहाँ है। और वहीं हमें दूसरी तरफ जो है वो अनुपमा को दिखाते हैं, जहाँ पर वो कंटिन्यू राही को जो है वो मना रही होती है, लेकिन यहाँ पर राही जो है वो मना कर देती है उसके साथ चलने के लिए और वो वहां से जो है वो जाने लगती है। तो यहाँ पर अनुपमा जो है वो बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रोकन हो जाती है और रोने लगती है और खुद से जो है वो कहने लगती है कि अनुज, अब मैं कैसे तुम्हारी बेटी को मनाऊं कि वो मेरे साथ चले। तो तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो डॉली को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो तोशु को कहती हुई नजर आती है कि मेरी बात सुन और अनुपमा को सारी सिचुएशन जो है वो यहाँ की बता दे। और मामला इतना छोटा भी नहीं है कि वो दब जाएगा, अगर तू नहीं बताएगा तो जानकी काकी जो है वो सारी बातें अनुपमा को बता देगी और क्या पता यहाँ पर अनुपमा जो है वो इस प्रॉब्लम का सॉल्व कर दे। तभी यहाँ पर पाखी को भी जो है वो एक SMS के थ्रू जो है वो मैसेज आ जाता है। तो वो बा को कहने लगती है कि बा, ईशू का भी मैसेज आ गया और उसने लिखा है कि नेटवर्क की प्रॉब्लम के चक्कर में जो है वो उसका फोन जो है वो लग नहीं रहा था, तो अब वो बिल्कुल ठीक है। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो माही को दिखाया जाता है, जो कि फैमिली में सभी लोगों को इकट्ठा करते हुए कहती है और कहती है कि मैं आपके साथ जो है वो एक गुड न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ। और तभी वो कहती है कि अनुपमा ने जो है वो राही दीदी को ढूंढ लिया है द्वारिका में और वो उसे बहुत ही जल्द जो है वो घर में लेकर आने वाली है। तो यहाँ पर सभी घर वालों को जो है वो माही की बातों पर विश्वास ही नहीं होता और डॉली तो यहाँ पर जो है वो अपना डाउट को जो है वो एक्सप्रेस करने लगती है और कहने लगती है कि ऐसा नहीं हो सकता। और यहाँ पर डॉली जो है वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और एंशियस हो जाती है और कहने लगती है कि भगवान करे वो आद्या ना हो, और वो अगर हो भी तो वो घर पर ना आए। और तभी हम देखते हैं कि सभी घर वाले जो है वो परेशान हो जाते हैं ये बात सुनकर कि छोटी जो है वो घर पर वापस आ रही है। और वहीं हमें दूसरी ओर जो है वो अंश को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अनुपमा से मिलता है तो अनुपमा जो है वो रो रही होती है। फिर यहाँ पर अनुपमा जो है वो बताती है अंश को कि वो राही से मिली थी, अपनी आद्या से मिली थी, लेकिन आद्या ने जो है वो घर चलने के लिए उसके साथ मना कर दिया और वो उससे जो है वो नफरत करती है। और तभी यहाँ पर अंश जो है वो अनुपमा से कहते हुए नजर आता है कि मुझे बताओ कि आद्या दीदी है कहाँ, मैं उनसे बात करूंगा, उन्हें मनाऊंगा घर चलने के लिए, प्लीज मुझे बताओ। तो अनुपमा कहने लगती है कि तू उसे मनाएगा। तो यहाँ पर अंश कहने लगता है कि हाँ, मैं उन्हें मनाऊंगा। और तभी यहाँ पर अनुपमा जो है वो उसे लेकर आश्रम की ओर चल देती है। और तभी हम देखते हैं कि जैसे ही अनुपमा जो है वो अंश को लेकर वहां पर पहुंचती है तो गंगवानी के लोग जो है वो आश्रम के बाहर ताला लगा रहे होते हैं। तो अनुपमा कहने लगती है कि अरे यहाँ के लोग जो है वो कहाँ गए। तो तभी गंगवानी कहता है कि इन लोगों ने मेरे पैसे नहीं दिए इसीलिए मैंने खाली करवा दिया। तो अनुपमा कहने लगती है कि अरे इतना तो बता दो कि यहाँ के लोग गए कहाँ। और फिर यहाँ पर गंगवानी जो है वो अनुपमा को कुछ बताता ही नहीं है और वो वहां से चला जाता है। तो अनुपमा
काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आती है। और तभी हम देखते हैं कि अनुपमा को जो है वो तोशु का कॉल आ जाता है और वो बताता है कि हमारा जो बड़ा ऑर्डर था ना वो वापस आ गया। तो तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि अनुपमा पूछने लगती है कि आखिर बात क्या हुई और ऐसे कैसे वो वापस आ गया। और तभी यहाँ पर तोशु जो है वो बताते हुए नजर आता है कि एक्चुअली मम्मी कुछ लोगों की तबीयत खराब हो गई तो वो ऑर्डर जो है वो वापस आ गया और कंप्लेन आई है कि क्वालिटी इशू है। और तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि अनुपमा जो है वो उससे क्वेश्चन करने लगती है और पूछने लगती है कि आखिर तूने ऐसा कौन सा माल यूज किया था जिसकी वजह से ऐसा हो गया। तभी यहाँ पर तोशु भी जो है वो चढ़ जाता है अनुपमा पे और कहने लगता है कि आप खुद तो यहाँ पर घूमने निकल गई और यहाँ पर मैं 10 लोगों का काम खुद संभाल रहा हूँ और छोटी सी गलती हो गई तो आप मुझ पे ही चढ़ रही हो। और ये कहकर जो है वो फोन काट देता है। और तभी हम अनुपमा को देखते हैं वो कहने लगती है अंश से कि हमें जो है वो घर वापस जाना पड़ेगा। और लेकिन फिर वो सोचने लगती है कि बिना आध्या के कैसे जाएं। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो राही को दिखाया जाता है जहाँ पर व्यास अंकल उसे बताते हुए नजर आते हैं कि गंगवानी ने हमें घर से बाहर निकाल दिया है और उसने पेपर्स में जो है वो हेर फेर कर दी है और अगर हमने उस पेपर्स के पैसे जो है वो उसे 10 लाख रुपए पे नहीं किए तो हमारा आश्रम जो है वो चला जाएगा हमारे हाथों से। और फिर हम यहाँ पर आध्या को देखते हैं जो कि बच्चों के लिए इमेजिन करने लगती है कि कैसे वो बिना शेल्टर के बिना छत के जो है वो रह पाएंगे और कैसे रहेंगे वो ऐसी सड़कों पर। तो तभी वो कसम खाती है कि वो उनको बचाने की पूरी कोशिश करेगी। वहीं हमें दूसरी ओर अनुपमा को दिखाया जाता है जहाँ पर वो लॉर्ड कृष्णा से जो है वो मदद मांगती है और राही को वापस लाने के लिए कहती हुई नजर आती है। तो तभी हम देखते हैं कि राही के पास भी अब जो है वो कोई भी ऑप्शन नहीं होता तो उसे अपनी माँ ही नजर आती है और वो अपनी मम्मी के पास वापस जाती है और उनसे जो है वो कहती है कि मैं आपके साथ अहमदाबाद चलने के लिए तैयार हूँ लेकिन एक कंडीशन पर, आपको जो है ये हमारा अनाथ आश्रम जो है वो बचाना पड़ेगा। तो दोस्तों इसी के साथ जो है वो आज का सीरियल यहीं पर एंड हो जाता है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि आध्या को जो है वो अनुपमा के साथ अहमदाबाद जाना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो ज़रूर देते रहना। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आज की ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।